वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज की क्लास हम लोगों की उन बच्चों के लिए है जो क्लास 10th में बहुत ही मेहनत, बहुत ही परिश्रम से पास आउट करके और अपने स्कूलिंग लाइफ का एक सीढ़ी और चढ़ के आ चुके हैं क्लास 11th में। अब क्लास 11th की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का सिलेबस, आप लोगों का सब्जेक्ट क्लास 10th की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ने वाला है। मीन्स थोड़ा सा प्रेशर और मिलेगा, थोड़ी सी सिलेबस की डेंसिटी और बढ़ेगी। मीन्स कुछ न कुछ थोड़ा सा मेहनत हम लोगों को ज़्यादा करना पड़ेगा। और वैसे भी आप लोग परिश्रम से और मेहनत से कभी भागते नहीं हो। तो मैं आशा करता हूँ कि 10वीं की तरह ही क्लास 11th में भी आप काफ़ी मेहनत के साथ, काफ़ी डेडिकेशन के साथ अपनी क्लास 11th की जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आप लोगों का बहुत ही खूबसूरत चैनल ट्यूशन 24 में, जहां मैं दीपक कुशवाहा आप लोगों को फिजिक्स की दुनिया में लेके चलूँगा। मीन्स वहां मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाऊँगा। तो बच्चों, क्लास 11th की अगर हम बात करते हैं तो क्लास 11th में अगर फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में जो पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है वो पढ़ना है आप लोगों को फिजिकल वर्ल्ड। मीन्स पहले चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिजिकल वर्ल्ड से आप थोड़ा थोड़ा इसके नज़दीक का मतलब निकाल सकते हो। मीन्स जो भी चीज़ें हमें चारों तरफ दिखाई दे रही हैं, जो हैपनिंग्स हमारे ऑल अराउंड हो रही हैं, मीन्स कहीं ना कहीं इसके बारे में हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में बात करेंगे। एग्जैक्टली हम उसी के बारे में बात करेंगे इस फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में। और आप लोगों को फिजिक्स के स्कोप के बारे में भी बताया जाएगा। फिजिक्स में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। मीन्स 11th और 12th में फिजिक्स के अंदर कौन कौन से टर्म हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे, इसके बारे में पूरी डिटेल इस लेक्चर में आप लोगों को मिलेगी। तो बच्चों, आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां हम लोग फिजिक्स की दुनिया में चलेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में फिजिक्स है क्या। मेरी तरह आप लोगों के भी दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि फिजिक्स क्या है। मीन्स व्हाट इज फिजिक्स। फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो जनरली क्लास 9th और 10th में आप लोगों ने पढ़ा है, एक रट्टा मारने वाला डेफिनेशन आप लोगों को बताया गया कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द फिजिकल एक्टिविटी। मीन्स फिजिक्स वो ब्रांच है साइंस की जिसमें हम जनरली क्या करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन बच्चों, मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर आप लोग नहीं भूलने वाले, और ये लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे फिजिक्स का मैं आप लोगों को कहा जाए तो एक विराट रूप दिखाने वाला हूँ। मीन्स फिजिक्स का वो फेस भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि जिसको जानते हुए भी, सरप्राइज होते हुए भी कभी आप लोगों ने विचार किया नहीं कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें, सारी हैपनिंग्स जो हो रही हैं वो हैं क्या। तो बच्चों, आर यू एक्साइटेड? यस। मीन्स चलते हैं हम लोग फिजिक्स की दुनिया में और स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड। आप लोग बच्चों बोर्ड पे देख रहे होंगे कि बोर्ड पे कई तरह की चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। मीन्स हिंदी में कई चीज़ें हैं, कई चीज़ें इंग्लिश में हैं। यहाँ पे एक बौआ बना हुआ है और ऊपर एक हेडिंग लिखी हुई है, कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं कौन हूं। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं कौन हूं। ये तुम्हें जो वर्ड है ये हम हैं, आप सभी हैं। मीन्स जिसको भी ये समझना है कि फिजिक्स एक्चुअल में क्या है, वो कौन है? तुम्हें। और मैं की बात करूं तो मैं है फिजिक्स। मीन्स फिजिक्स खुद इंट्रोड्यूस करने वाला है हु आई एम, मैं हूं कौन। तो बच्चों, इस पे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टास्क मैंने बनाया है जो आप लोगों को फिजिक्स के कुछ नज़दीक लेके जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि फिजिक्स है क्या, या कहा जाए तो हम शुरू करते हैं कैसे बताऊं तुम्हें
कि मैं कौन हूँ। तो आइए, यहाँ पे जो एक डायग्राम मैंने बना रखा है, मीन्स इसे आप बउआ कह सकते हो, बबुआ है ये जो डायग्राम है इसको आप सपोज करके चलोगे कि ये क्या है, फिजिक्स है। और यहाँ मैंने लिखा भी है, हाय आई एम फिजिक्स। तो देखिए इस चीज को, और ध्यान से इस चीज को, एक एक वर्ड को फोकस करिएगा, बड़ा ही मजा आने वाला है। और लेक्चर्स आप समझिए कि बहुत ही इंटरटेनिंग होने वाला है। तो आइए, नेचर के हर पार्टिकल में हूं, मैटर के हर आर्टिकल में हूं, सनसेट सनराइज की टाइमिंग में हूं, एयर की राइमिंग में हूं, आकाश के रेड ब्लू फॉर्मेशन में हूं, रेनबो के जनरेशन में हूं, वेव मैं हूं, फ्रिक्शन मैं हूं, साउंड का वाइब्रेशन मैं हूं, बल मैं ही हूं और प्रतिरोध भी मैं ही हूं। मीन्स यहां पे आपने क्या देखा कि सारी चीजें जो हैपनिंग हो रही हैं, जिसको हम लोग आज तक देखते आए हैं, और क्लास 10th में कुछ चीजें हमने पढ़ी भी हैं, डिलेट ऑफ सनसेट एंड सनराइज, रेनबो फॉर्मेशन, ये सारी चीजें क्या थी, फिजिकल एक्टिविटी थी। तो फिजिक्स खुद इंट्रोड्यूस कर रहा है अपने आप को कि नेचर के हर पार्टिकल में हूं, मैटर के हर आर्टिकल में हूं, सनसेट सनराइज की टाइमिंग में हूं, एयर की राइमिंग में हूं, आकाश के रेड ब्लू फॉर्मेशन में हूं, रेनबो के जनरेशन में हूं, वेव मैं ही हूं, फोर्स मैं ही हूं, और रेजिस्टेंस भी मैं ही हूं। प्रकाश मैं हूं, आकाश मैं हूं, अर्थ का रोटेशन मैं हूं, क्लाइमेट का जनरेशन मैं हूं, काइट का ऊपर उड़ने में मैं ही हूं, फ्लाइट के टेक ऑफ होने में मैं ही हूं, तारों के टूटने में मैं हूं, वोल्केनो के फटने में मैं हूं, मैं सबके घरों में हूं। कैसे बताऊं बच्चों कि मैं कौन हूं। गांवों में हूं, शहरों में हूं, कहूं तो पूरे ब्रह्मांड में हूं, पूरे यूनिवर्स में हूं, टीवी के रिजोल्यूशन में हूं, बॉल के फ्लोटेशन में हूं, मोबाइल का डाटा भी मैं हूं, और नेटवर्क कनेक्शन भी मैं ही हूं। कार के चलने में हूं, तार के जलने में हूं, दिन रात में हूं, गर्मी बरसात में हूं, कहे तो समाज का विकास भी मैं ही हूं, और विनाश भी मैं ही हूं। तो बच्चों, इस टास्क के जरिए मैं आप लोगों को फिजिक्स के नजदीक लाने की कोशिश कर रहा था। मीन्स फिजिक्स को अगर एक्सप्लेन किया जाए तो फिजिक्स को किसी पेज, किसी पैराग्राफ, किसी बुक में कभी समेटा नहीं जा सकता। मीन्स फिजिक्स बहुत ही वास्ट है। मीन्स इनफाइनाइट वर्ड्स हैं, इनफाइनाइट चीजें हैं जो हमारे यूनिवर्स में हो रही हैं ड्यू टू द फिजिकल एक्टिविटी। क्लियर है बच्चों? अब आइए हम लोग फिजिकल वर्ल्ड में जो चीजें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम लोग को पढ़नी है, हम लोग उसमें चलते हैं और जानते हैं कि फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिजिक्स है क्या, फिजिक्स की स्कोप क्या है, फिजिक्स का टेक्नोलॉजी के साथ और सोसाइटी के साथ क्या रिलेशन है। मीन्स एक ओवरव्यू हम लोग देखेंगे फिजिकल वर्ल्ड का इस पहले चैप्टर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों, और इस चीज को आप ध्यान रखोगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग फिजिकल वर्ल्ड। क्लास 10th में सभी लोगों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया होगा, जहाँ तक उम्मीद करते हैं। और जो आप लोगों ने किया होगा बोर्ड में, जो भी कांड किया होगा, वो रिजल्ट आप लोगों को बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। फिर भी आप लोगों को होपलेस नहीं होना है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है कि आप लोग 10th में काफ़ी अच्छे मार्क्स से पास हो गए और क्लास 11th में सुनहरे सीढ़ी पर आप लोग कदम रखोगे और अपनी स्कूल की लाइफ को और ज़्यादा बूस्टअप करोगे। तो आइए
फिजिकल वर्ल्ड की शुरुआत करते हैं। फिजिकल वर्ल्ड की अगर शुरुआत करते हैं तो पहली चीज़ वही है कि फिजिक्स है क्या। फिजिक्स की अगर बच्चों बात कर रहे हैं तो फिजिक्स जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से फिजिक्स बना हुआ है। मीन्स डिराइव्ड फ्रॉम, अगर इसकी बात करें, डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, एक ग्रीक वर्ड से बना हुआ है जिसका मतलब होता है विच मीन्स नेचर। अब तो ये बड़ा डिफरेंट चीज आ गया सर, फिजिक्स तो हम लोगों ने ब्रांच पढ़ा था। फिजिक्स जो वर्ड है कहां से डिराइव हुआ है बच्चों? वो डिराइव हुआ है एक ग्रीक वर्ड से जिसका मतलब होता है नेचर। मीन्स फिजिक्स अपने आप में क्या है? प्रकृति है, नेचर है, जो हमारी चारों तरफ है। जिस चीज को हम देख रहे हैं, जिस चीज को फील कर रहे हैं, मीन्स बोला जाए बच्चों तो फिजिक्स मेरे लिए क्या है? लव है, इमोशन है, मोहब्बत है। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, फिजिक्स तो आपने देख लिया कि फिजिक्स किस वर्ड से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड से, जिसका मतलब होता है नेचर। अब फिजिक्स जो है बच्चों, फिजिक्स जनरली दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। मीन्स पूरी फिजिक्स जो हम लोगों को मिलेगी दो प्रिंसिपल पे वर्क करती हुई दिख रही होगी हम लोगों को। और वो जो टू प्रिंसिपल है फिजिक्स के, उसको थोड़ा सा हम लोग ध्यान दे देते हैं। फिजिक्स का फर्स्ट प्रिंसिपल जो कहता है वो ये बताता है कि फिजिक्स मीन्स फिजिक्स की अगर हम जनरली बात कर रहे हैं तो फिजिक्स दो फैक्टर पे, दो टर्म पे, दो प्रिंसिपल पे आपका जनरली डिपेंड करेगा। पहले की अगर बात करते हैं तो वो है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन, इस वर्ड को अंडरलाइन कर रहा है। मीन्स कुछ ना कुछ इसमें ट्विस्ट है, कुछ ना कुछ मजा आने वाला है इसमें। और दूसरा अगर हम बात करें तो वो है प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म। इस वर्ड को भी अंडरलाइन करते हैं। मीन्स पूरी फिजिक्स किस पर चलने वाली है हम लोगों की? यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म पे। अब बात यह आ जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफिकेशन एंड व्हाट इज मीन्ड बाय रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन का मतलब क्या है और रिडक्शनिज्म का मतलब क्या है? तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यूनिफिकेशन समझते हैं। यूनिफिकेशन अगर बोला जाए तो यूनिफिकेशन का मतलब होता है टू डू यूनिफाई एनीथिंग, किसी चीज को यूनिफाई कर देना। मतलब क्या है कि फिजिक्स हमसे ये बोलती है, या यूनिफिकेशन का टर्म हम लोगों को ये बताता है कि बहुत सारे लॉ को, या इस चीज को हटाओ, बहुत सारे लॉ को हटाओ, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी को, बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना को, बहुत सारे फिजिकल कॉन्सेप्ट को हम लोग कुछ लॉ और कुछ कॉन्सेप्ट से ही डिफाइन करते हैं। मीन्स many physical activity, different type of natural phenomena are all defined only with some of law and throughout some concept। कुछ कॉन्सेप्ट से और कुछ लॉ से वो चीजें डिफाइन कर दी जाएंगी। मीन्स हर एक नेचुरल एक्टिविटी के लिए अलग अलग लॉ नहीं होगा। मीन्स बहुत सारी ऐसी नेचुरल एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारी फिजिकल फिनोमेना ऐसे हो रहे होंगे जिनको किसी एक लॉ से ही हम क्या कर सकते हैं? डिफाइन कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल ले लेते हैं मून revolves around planet
या अर्थ, मून जो है अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। या हम ले लेते हैं कि एप्पल, सेब जो है, एप्पल फॉल्स डाउन, सेब जो है पेड़ से नीचे की तरफ गिर रहा है। या मान लीजिए हम ले लेते हैं प्लैनेट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट, वो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। मीन्स यहां पे देख रहे हैं आप, तीन चीजें मैंने ली, मून रिवॉल्व अराउंड अर्थ, एप्पल फॉल्स डाउन, प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड, प्लैनेट रिवॉल्व इन इट्स ऑर्बिट। अब इन तीनों चीजों की अगर हम बात कर रहे हैं तो तीनों चीजों को, या बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी आपको, इन तीनों चीजों को हम कैसे डिफाइन करते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो आप देख रहे हो, मीन्स एक पर्टिकुलर लॉ ऐसे ही बहुत सारी चीजों को डिफाइन कर रहा होगा। एंड दिस होल कॉन्सेप्ट इज यूनिफिकेशन। उसको हम क्या कह देते होंगे? यूनिफिकेशन कहते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड मैग्नेटिज्म। और मैग्नेटिज्म की बात करते हैं। जितने भी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर या मैग्नेटिज्म के अंदर जितने सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को मिल रहे होंगे, जितनी चीजें हम लोगों को पढ़नी होंगी, वो सिर्फ मैक्सवेल के इक्वेशन पे ही डिपेंड कर रही होंगी। मैक्सवेल्स इक्वेशन, मैक्सवेल ने जनरली 4 इक्वेशन दिए थे, उन 4 इक्वेशन पे ही पूरा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म डिपेंड है। मीन्स आप देख रहे हो कि एक वास्ट, एक बहुत ही बड़े कॉन्सेप्ट्स को हम क्या कर रहे हैं, यूनिफाई कर दिए हैं। मीन्स किसी एक कॉन्सेप्ट से उस चीज को जनरली डिफाइन किया जा रहा है। क्लियर? अब बात करते हैं रिडक्शनिज्म की। रिडक्शनिज्म की अगर बात कर रहे हैं बच्चों, तो रिडक्शनिज्म जो वर्ड है, इससे आप समझिए कि इसको रिड्यूस करना। रिड्यूस करने का मतलब हो गया कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को, जो फिजिक्स में काफी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, कोई प्रॉब्लम्स हो गया, कोई न्यूमेरिकल्स हो गया, कोई एक्सपेरिमेंट्स हो गया, तो ये रिडक्शनिज्म हमें ये बताता है कि उसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर लिया जाए। मीन्स कुछ ना कुछ उसको एलिमेंट्स में ब्रेक कर लिया जाए, तोड़ लिया जाए। और जब ब्रेक करके उसकी स्टडी हम करेंगे तो क्या होगा, सक्सेसफुल हो सकते हैं। मीन्स रिडक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट ये है कि कई चीज़ों को ब्रेक करके अगर पढ़ा जाए तो वो चीज़ें हमें इजीली समझ में आ सकती हैं। इसमें जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे मान लीजिए हम ले लेते हैं थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की अगर बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स में कई सारे टर्म्स होंगे। उन सारे टर्म्स में क्या कर दिया गया है, पूरी थर्मोडायनेमिक्स को ब्रेक कर दिया गया है। और उस टर्म को समझते चलते हैं हम लोग धीरे धीरे सिक्वेंसली, और क्या हो जाता है, हमें पूरी तरह से थर्मोडायनेमिक्स क्लियर हो जाता है। मीन्स थर्मोडायनेमिक्स को हम ब्रेक कैसे कर रहे होंगे, इंटरनल एनर्जी में ब्रेक कर दे रहे होंगे। इंटरनल एनर्जी क्या है, इंट्रोपी क्या है, वर्क डन क्या है, इन सारी चीजों में ब्रेक कर दिया जाता है। और सिक्वेंसली हम क्या करते हैं, थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी करते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों के ऊपर से जा रही होंगी अभी फिलहाल। मीन्स ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में सिर्फ आपको क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि फिजिक्स में हम लोग एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे 2 चीजें क्लियर हो गई, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफिकेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ रिडक्शनिज्म। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं फिजिक्स के स्कोप की तरफ। मीन्स फिजिक्स का क्या स्कोप है, और फिजिक्स की स्कोप की बात करें तो एनसीईआरटी हमसे कहता है कि फिजिक्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, क्लास 11th में, क्लास 12th में, वो सारी चीज़ें इस फिजिकल वर्ल्ड के चैप्टर में आप लोगों को बता दी जाए। मीन्स आप समझिए कि दुनिया भर की फिजिक्स आप क्लास 11th और 12th में आप पढ़ लोगे, लेकिन सब
आप जनरली ऊपर ऊपर पढ़ोगे।